जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, मैं हूँ हर्बल स्टेशन चिश्ती और आप देख रहे हैं हीलिंग हर्ब्स। आज जिस जड़ी की बूटी के ऊपर बात करेंगे, ये सरफोका का प्लांट है। सरफोका का जो प्लांट है, ये बुनियादी तौर पे मुसफ़ा खून बूटी है और बेहतरीन किस्म की मुसफ़ा खून है। और जितने भी रतूबती अमराज हैं, इनके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त काम करती है। फोड़े फिंसियों के ऊपर काम करती है, चेहरे के दानों के ऊपर काम करती है। जो कहते हैं कि हमारे चेहरे के ऊपर दाने बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो उसके लिए ये बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी ही उम्दा बूटी है। अभी पहचान मैं आपको करवा देता हूँ, ये मेरे सामने लगी हुई है। फूल भी दिखा देता हूँ। ये इसका छोटा सा ये फूल लगा हुआ है, ये वाला। और ये इसके पत्ते हैं। और इसी तरह ये ज़्यादातर जो है सिता मुर्तफ़ा पुठवार का जो खिता है, ये इसके अंदर जो है बोतात के साथ पाई जाती है। और इसके अलावा जो ये पाई जाती है, ये आगे जो है जो दरिया झेलम का किनारा है, उसके ऊपर जो है ये कसीर मकदार में पाई जाती है, बहुत ज़्यादा मकदार में होती है। तो इसके अगर हम नामों की बात करें तो सरफोका इसको हिंदी में कहते हैं, पंजाबी में झुझरो, जाना बूटी, फ़ारसी में बरगे सफ़ालू, गुजराती में शरपंखा, मराठी उन्हानी और लातीनी में टेफ्रूसा परपूरा इसको बोला जाता है। खुद रूप होता है, 1.5-2 फुट तक ये बुलंद होता है, शाखें पतली होती हैं। पत्ते जो हैं इसके सना मक्की की तरह मिलते जुलते होते हैं। इसके छोटे छोटे पत्ते एक दूसरे के मुकाबले होते हैं और इसकी छोटी सी लंबूतरी फली में मसूर के दाने के मुशाबे तुखम भरे होते हैं। फली जो है तलवार की तरह खमीदा रूमेदार होती है। रंग सब्ज़, फूल गुलाबी और जायका इसका तल्ख होता है। मिजाज किताबों में इसका जो दर्ज है वो गर्म तर लिखा हुआ है, लेकिन ये सर्द खुश्क मिजाज का पौधा है। मकदार खुराक जो है इसकी 7 माशा तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो मैंने ये एरिया जो है ये मारगला का एरिया है और ये रावल डैम के नज़दीक का एरिया है। लेकिन मैंने जो ज़्यादा मकदार में इसको मैंने देखा है वो दरिया झेलम के किनारों के ऊपर मैंने इसको कसीर तादाद में, कसीर मकदार में इसको उगे हुए देखा है। दाफ़े जरब है, मामेल, जज़ाम, मुसफ़ा खून और मुद्रे बोल है। आशिक में भी इसका नकू या मतबूख इसका इस्तेमाल करते हैं। अक्सर जहरों के असर को बातिल करने वाली है। इसके जो मतलब अस्कात हमल है और अठरा है, इसके अंदर भी इसके पत्तों का काढ़ा जो है बहुत ज़्यादा मुफीद तस्वर किया जाता है। इसकी 10 तोला पत्तियाँ 5 तोला भांग की पत्तियों के साथ पीस कर जो है कैप्सूल भर लें 1000 मिलीग्राम में। और ये सफ़ूफ जो है ये कैप्सूल जो है रोज़ाना सुबह दोपहर शाम एक एक खाने से खूनी बवासीर जो है इसका जो है ये बेहतरीन नुस्खा है, ज़बरदस्त नुस्खा है। लेकिन बशर्ते के चीज़ जो है चीज़ अच्छे दर्जे की हो, खालिस हो और अच्छी क्वालिटी की हो। तो इसके अलावा इसको और भी काफ़ी मर्ज़ों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। मुसफ़ा खून जिस तरह अभी साफ़ी है, साफ़ी के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और भी मुसफ़ा खून जो शरबत तैयार होते हैं या मुसफ़ा खून जो दवाइयाँ तैयार होती हैं, उनके अंदर जो है इसको इसी वजह से इस्तेमाल किया जाता है कि ये जो है खून को साफ़ करने वाली बूटियों में दर्जा अव्वल बूटियों में ये शुमार होती है। सरफोका के भी ये देखें, इसके पत्ते जो है किताबों में तो और तरह के दर्ज हैं, लेकिन ये सना मक्की से बिल्कुल मिलते जुलते पत्ते होते हैं कि उन्हीं के बराबर, सना मक्की के बराबर ही इसके पत्ते होते हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे के मुखालिफ लगे हुए होते हैं और 8-10 से की लाइन में होते हैं। और ये इसका फूल है। और इसी तरह जिस तरह ज़बान निकली होती है और मुंह खुला होता है और ज़बान निकली होती है, इस तरह का इसका फूल होता है। पौधे का भी अगर हम पैमाइश करें तो ऊपर से नीचे तक जो है तकरीबन ये 1.5 से 2 फुट इसका जो है वो बनता है। टोटल जो इसका मतलब डिस्टेंस, ऊंचाई जो बनती है 1.5 से 2 फुट बनती है। तो इसके साथ ही नाजरीन, ये था आज का प्लांट। और काफ़ी दिनों बाद मैंने ये प्लांट के ऊपर जो है वो वीडियो चढ़ाई है। इसके बाद इंशाल्लाह ताला तवातर से वीडियो आती रहेंगी और प्लांट्स की आगाही जो है आपको तवातर के साथ इंशाल्लाह ताला मिलती रहेगी। ये भाई साहब जो हैं ये हमारे साथ काम करते हैं, जड़ी बूटियों के ऊपर मेरे साथ ही होते हैं। और हम इसी तरह जो है वो जंगलों में फिरते रहते हैं, जहाँ पे हमें जड़ी बूटियाँ जो है हमें काम की नज़र आती हैं, तो हम इसकी कलेक्शन भी करते हैं ताज़ा जड़ी बूटियों की। तो इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं
تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ایک نئے پلانٹ کے ساتھ، اس کے فوائد اور اس کی پہچان کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔